हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएमएस ट्रैवल गाइड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम यूरोप के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री अल्बानिया के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम देखेंगे कि इसका वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग इसका वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जिन लोगों के पास कम बैंक स्टेटमेंट है या जिनके पास कम ट्रैवल हिस्ट्री है और वो यूरोप मूव होना चाहते हैं तो अल्बानिया उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकती है। अल्बानिया यूरोपीय यूनियन का एक कंट्री है, लेकिन ये शेंजन स्टेट्स में शामिल नहीं है। मतलब कि अगर आपके पास अल्बानिया का वीज़ा है तो उस पे आप सिर्फ अल्बानिया ही ट्रैवल कर सकते हैं और दूसरी शेंजन कंट्रीज़ में नहीं जा सकते। लेकिन इसके बावजूद ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कंट्री है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है उसकी सराउंडिंग में तकरीबन जो काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, शेंजन कंट्रीज़ भी हैं। जैसे इसके जो नेबरिंग कंट्री में ग्रीस भी आता है। तो अगर आप वहाँ पे अपना लीगल स्टे करते हैं कुछ अर्सा तो वहाँ से आप आगे मूव हो सकते हैं। करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो पाकिस्तान में इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है उससे अल्बानिया हज़ार दर्जे बेहतर है। तो कुछ जो इन्फॉर्मेशन है अल्बानिया के बारे में वो ये है कि इसका कैपिटल तिराना है। पाकिस्तानियों के लिए या कहीं से भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आप इसका ई वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं और इसका स्टिकर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीकाकार है जो आगे चल के हम वीडियो में देखेंगे। अल्बानिया में 60% मुस्लिम पॉपुलेशन है, 35% इसमें क्रिश्चियंस हैं और 5% जो हैं वो दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं। अल्बानिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अल्बानियन है और इनकी जो करेंसी है वो लेक है। अल्बानिया एक छोटा कंट्री है और इसकी जो लैंड है वो 70% जो है वो उस पे माउंटेन्स हैं। तो बहुत ज़्यादा पहाड़ों की वजह से, ग्रीनरी की वजह से ये बहुत खूबसूरत कंट्री है। यहाँ का लाइफ़स्टाइल, यहाँ की नाइट लाइफ बहुत अमेजिंग है। अगर हम वहाँ पे जॉब की बात करें तो बीइंग एशियन वहाँ पे जाके आप जो है कोई आसानी से जॉब हंट नहीं कर सकते। वर्क परमिट के लिए भी बहुत सी जो हैं वो मुश्किलात हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे अल्बानिया गए हैं तो इस वीज़ा के ऊपर जाके आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। इसको वर्क परमिट में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास किसी भी अल्बानियन एम्प्लॉयर से आपके पास जो है वो जॉब ऑफ़र लेटर होना चाहिए और उसके बाद आप कंट्री छोड़ेंगे, अपनी होम कंट्री जाएँगे या जो भी आपकी कंट्री ऑफ रेज़िडेंस है वहाँ पे आप जाएँगे और उसके बाद दोबारा आप वर्क परमिट अप्लाई करके तो अल्बानिया वापस आ सकते हैं। तो ये वर्क परमिट गेन करना अल्बानिया का ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन टूरिस्ट वीज़े के ऊपर जाके और कुछ तरीके हैं, जिस तरह आप शादी करके वहाँ स्टे ले सकते हैं या किसी भी और तरीके से आप वहाँ पे स्टे ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिज़नेस की तरफ जाएँगे या वर्क परमिट की तरफ जाएँगे टूरिस्ट वीज़ा पे जाके तो आपको एक बार फिर ये कंट्री छोड़ना होगा और स्टे लीगल रखने के लिए आपको उनके अकॉर्डिंग टू लॉ जो चीज़ें हैं वो प्रोसीजर फ़ॉलो करना होगा। अगर हम इसके वीज़े की बात करें तो इसका वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अभी हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर जाएंगे और देखेंगे कि इसके जो वीज़ा एप्लीकेशन है वो कैसे सबमिट करनी है। नहायत आसान वीज़ा है। देखें, अगर आपने कोई भी एक कंट्री विज़िट किया हुआ है, इवन दो थाईलैंड है या दुबई है, किसी भी एक कंट्री में आप गए हुए हैं और आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 5000 यूरो प्लस होना चाहिए, तो आप ये वीज़ा बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं कि आप ये वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। तो गूगल में जाके सबसे पहले आप लिखें अप्लाई अल्बानिया ई वीज़ा। तो जो स्क्रीन आपके सामने आएगी उस पे ये वाला लिंक जिसके ऊपर मैंने अभी एरो साइन किया है, इस लिंक के ऊपर आपने जाना है, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई भी आज़रबाईजान का वीज़ा हम अप्लाई करते हैं उसमें सिर्फ ये होता है कि आपको बैंक स्टेटमेंट की और दूसरी तीसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ अपने पासपोर्ट की कापी लगा के तो वीज़ा गेन करते हैं। अल्बानिया में ये है कि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन अपनी जो है वो एम्बेसी को देनी पड़ती है, इनकी इमिग्रेशन को एक्चुअली देनी होती है, तो ही ये आपका वीज़ा ग्रांट करते हैं। थोड़ा सा है, लेकिन है ऑनलाइन। जैसे हम आज़रबाईजान का ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करते हैं वैसे ही ये वीज़ा भी अप्लाई होता है। और देखें यहाँ पे आप स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा आ रहा है मतलब ई वीज़ा और दूसरा आ रहा है स्टैम्प्ड वीज़ा
जो कि स्टिकर वीज़ा कहलाता है, यानी कि जो स्टिकर आपके पासपोर्ट पे एम्बेसी पेस्ट करके देती है। तो पाकिस्तानी सिटीज़न्स जो हैं वो ई वीज़ा ही अप्लाई करेंगे। अगर उनको स्टैम्प्ड वीज़ा चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनके पास इजिप्ट का या तुर्की का वीज़ा हो, और वो एम्बेसी में ये मेंशन करें कि हमारे पास टर्किश वीज़ा है या हमारे पास इजिप्शियन वीज़ा है, और हम वहाँ पे आ जाएंगे या हम वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं इतने दिनों में। तो अगर आपका वीज़ा ग्रांट हुआ तो आप जो है फिर उस सिचुएशन में स्टैम्प वीज़ा एम्बेसी में पासपोर्ट दे के ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा पे रह सकते हैं। तो इनके वीज़ा की कुछ कैटेगरीज़ हैं, जिसमें ए टाइप को ये एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा है, और डी टाइप जो लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है जिसमें कोई बाय मैरिज जा रहा है या वर्क परमिट पे जा रहे हैं, या स्टडी वीज़ा भी डी टाइप में आता है। और जो सी टाइप वीज़ा है एक्चुअली वो इनका टूरिस्ट वीज़ा है। तो इनका पोर्टल बिल आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो आप अपना काम खुद करें, एजेंटों को इस वीज़े के लिए लाखों रुपए देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 20 यूरो में आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए इन केस, तो ये अपने पोर्टल के ऊपर ही उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। इस ईमेल के ऊपर आफ्टर डिसीजन विद इन 5 डेज़ यू हैव द राइट कि आप उनको अपील भी कर सकते हैं कि जी आपने मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया और मैं आपके डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो काइंडली आप रिकंसीडर करें मेरी एप्लीकेशन को। और आप उन्हें रीज़न्स भी दे सकते हैं, और अपने जो भी फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर सकते हैं। सी टाइप वीज़ा में और भी इनकी कैटेगरीज़ हैं, लेकिन आपको जो है सी टाइप टूरिज़्म चाहिए तो वो सबसे पहले जो पहली लाइन है उसी में आपको नज़र आ रहा है, वीज़ा फॉर टूरिज़्म सी। तो जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सारी जो डिटेल है, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको नज़र आ जाएंगे। इसमें 10 डॉक्यूमेंट्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये 10 के 10 सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो लोग आउट ऑफ कंट्री रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन हैं और सऊदी अरब में रह रहे हैं तो फिर आपको कुछ चीज़ें वहाँ से भी चाहिए, लेकिन अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में ही रहते हैं और यहीं से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इनमें से कुछ 6 या 7 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। तो इसमें जो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेशन है, जहाँ पे लोग आके परेशान हो जाते हैं, वो ये नंबर 9 है जिसको मैं हाइलाइट कर रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट 12 माह की देनी है, यानी 1 साल की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है इमिग्रेशन की तरफ से। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जी आपकी 1 साल की जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें कोई 2 करोड़ रुपए पड़ा होना चाहिए। ये जिस तरह आप 6 माह पुरानी स्टेटमेंट निकालते हैं, इसी तरह आपने सिर्फ 1 साल पुरानी स्टेटमेंट निकालनी है, और उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है एक अच्छी प्रोफाइल के लिए, एक अच्छे केस के लिए, वो आपका 5000 यूरो से ऊपर होना चाहिए। तो अप्लाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो है ना वो रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर ये बिल्कुल सिंपल सा इसका तरीका है इस पे अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करने का। इसको सिर्फ आपकी नेशनैलिटी चाहिए, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम चाहिए, और आपका ईमेल एड्रेस चाहिए। ईमेल एड्रेस एक्यूरेट होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि इसी ईमेल के ऊपर आपका वीज़ा आएगा। इन केस अगर रिफ्यूज़ हो जाता है तो डिसीजन भी इसी ईमेल पे आएगा, और फिर इसी ईमेल से आप अपनी अपील भी कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो तो अपना ईमेल, अपने नाम के स्पेलिंग इनका ख्याल रखें, यहाँ पे कोई गलती ना करें। अपनी नेशनैलिटी अगर आप इंडियन हैं तो इंडिया लिखें, पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान लिखें, और उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस दे के अपने पासवर्ड को आपने 2 बार टाइप करना है, तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने पे एक ईमेल में आपको ये लिंक भेजते हैं, लेकिन उस लिंक को क्लिक किए बगैर भी आप अपनी एप्लीकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल और आसान सा इसका तरीकाकार है। स्क्रीन पे दिखाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग अपना काम खुद करें। आई बिलीव डैट कि जो बंदा एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहा है वो ये वीज़ा खुद अप्लाई कर सकता है, और इसके अंदर जो भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो अब देखें, जैसे ही मैंने इस पे एक ईमेल एड्रेस के थ्रू रजिस्ट्रेशन की है तो मैं उनके पोर्टल में आ गया हूँ आगे। तो अब यहाँ पे देखें 3 स्टेप्स हैं सिर्फ, अप्लाई करें, पेमेंट करें, और उसके बाद उसका डिसीजन है। और ये यानी कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि 100%, लेकिन 90% ये वीज़ा आप गेन कर लेंगे। तो अब यहाँ से आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ये वीज़ा अप्लाई करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप अपनी सिटी में कोई भी अपने आसपास कंसल्टेंट देखें, एजेंटों से आप बचें, लेकिन किसी भी अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आप कंसल्टेंट से आप जो है उसकी सर्विसेज लें, और आप एक अच्छी फ़ाइल जो है प्रिपेयर करके आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट एक बार आपने वीडियो से गो थ्रू किया होगा तो आपको ये पता होगा कि आपका वीज़ा कैसे अप्लाई हो रहा है।
और आपने इस वीज़ा के लिए 3 माह की अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस भी करवा लेनी है, जो कि 4-5 हज़ार या 6 हज़ार मैक्सिमम में आपको मिल जाएगी। इस पोर्टल के ऊपर जितनी भी डिटेल उन्होंने दी हुई है, अगर आप इस सब को अच्छी तरह स्टडी कर लें तो आई बिलीव कि आप अपना वीज़ा ख़ुद अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखें, अगर आप किसी से भी आप वीज़ा अप्लाई करवाएंगे तो डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं, यानी बैंक स्टेटमेंट आप देंगे और पासपोर्ट की कापी आपकी होगी, सारा कुछ आपने देना है। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, एफआरसी वगैरह सब कुछ आपने देना है। तो वही ये इसी पोर्टल के ऊपर आप सिर्फ इस वीडियो को फॉलो करें और अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो ख़ुद यहाँ पे सबमिट करें तो आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। अब देखें, ये हमने जब इसकी एप्लीकेशन को स्टार्ट किया है तो ये स्टेप्स हैं। सबसे पहला है आपका जो पहला पेज है, उस पे अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, दूसरे पे अपने पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देनी है, तीसरे पे वीज़ा इन्फॉर्मेशन है, कौन सा कैटेगरी है, उसके बाद फैमिली मेम्बर की इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद होस्ट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई अल्बानिया के लिए अगर आपके पास इनविटेशन नहीं है तो जी आप वीज़ा अप्लाई ही नहीं कर सकते। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। होस्ट की जगह पे आपने अपने होटल की इन्फॉर्मेशन लिखनी है। तो ये बहुत ही सिंपल है। और अगर अगर आपको कोई डाउट है, ये 20 यूरो में जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो इट डज़न्ट मैटर कि कोई इतना बड़ा ये आप रिस्क ले रहे हैं कि जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो। तो देखें, अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से अप्लाई करूँगा तो मैं 2 जगहों पे अप्लाई कर सकता हूँ, इजिप्ट में या तुर्की इस्तांबुल में। तो जो मैं अगर ई वीज़ा लेना चाहूँ तो ई वीज़ा लूँगा, लेकिन अगर मुझे स्टिकर वीज़ा चाहिए तो मुझे एप्लीकेशन के स्टार्ट में ये बताना होगा कि मैंने आपको स्टिकर वीज़ा के ऊपर क्लिक करना होगा। ठीक है, अगर आप किसी भी एशियन कंट्री से हैं और आप दुबई में रह रहे हैं तो आपका जो कौंसलेट होगा या एम्बेसी होगी जो आप सेलेक्ट करेंगे वो अबू धाबी होगी। ऑप्शन ही आपके पास अबू धाबी का आएगा और कोई ऑप्शन भी नहीं आएगा। इसी तरह जो लोग सऊदी अरब में रह रहे हैं तो वो रियाद उनके लिए ऑप्शन आएगी कि वो रियाद को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत आसान है, बहुत नॉर्मल सा ये फॉर्म है जिसको आपने फिलअप करना है और आपकी वीज़ा एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगी। अपना फर्स्ट नेम देना है, अपने लास्ट नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, पर्सनल आईडी नंबर, यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखें, प्लेस एंड कंट्री ऑफ बर्थ लिखें, जहाँ पे आप पैदा हुए। फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो यहाँ पे आप पेशावर लिख के पाकिस्तान लिख सकते हैं। ठीक है, या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बर्थ होगा तो उसको आप मेंशन करके आगे कोमा डाल के आप कंट्री लिख देंगे। तो इस तरीके से आप इसको फिल करेंगे। करंट नेशनैलिटी, अगर आप इंडियन हैं तो इंडियन, बांग्लादेशी हैं या पाकिस्तानी, जो भी आपकी करंट नेशनैलिटी है। मेरा नहीं ख्याल कि इस फॉर्म में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो कोई बंदा यानी कहे कि यार मुझे इसकी समझ नहीं आ रही कि इसको हमने कैसे फिल आउट करना है। ठीक है, आगे आपसे सेक्स पूछा हुआ है उसने, तो आप उसे बताएं आप मेल हैं या फीमेल हैं। अपना शादी का जो आपका है स्टेटस, अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड बताएंगे, सिंगल हैं तो सिंगल बताएंगे, डाइवोर्स्ड हैं तो ये सारी ऑप्शंस आपके सामने आती हैं। जो आपका स्टेटस है वो आपने क्लिक करना है और इसी तरह ये सारी चीज़ें आपने फिलअप करके, हाँ, ये रेजिडेंस परमिट उन लोगों के लिए है जो किसी भी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं वर्क परमिट के ऊपर, या उनका कोई और स्टेटस है और उनके पास वहाँ की रेजिडेंसी है, तो आप इसको येस करेंगे। जैसे अब कोई दोस्त सऊदी अरब में रह रहा है तो वो इकामा पे है तो वो इसको येस करेगा, अदरवाइज़ आप इसको नो करेंगे। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि होस्ट की जगह पे आप होटल एड्रेस लिखेंगे। अगर पूरा फॉर्म फिल करूँगा तो तकरीबन 1 घंटे की वीडियो हो जाएगी। इसीलिए अगर आपको कोई स्टेप समझ ना आए आगे एप्लीकेशन में तो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।